नमस्कार आप सभी को। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की एक घोषणा पढ़ती हूँ, एक ट्वीट पढ़ती हूँ जो उन्होंने 2 दिसंबर 2022 को किया था। वो कुछ इस प्रकार है। हमारी पारदर्शी और मेरिट बेस्ड व्यवस्था के तहत आज हमने HKRN के माध्यम से चयनित 2069 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को एक क्लिक के जरिए ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। सभी चयनित शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सेम डे पर ही मुख्यमंत्री साहब ने एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम अल्पना है, गांव बुगाना हिसार से, उन्हें कॉल करके बधाई भी दी कि बधाई हो अल्पना जी, आप टीचर बन गई हैं सो एंड सो। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि 2 दिसंबर 2022 को जो HKRN की सेकंड लिस्ट थी 2069 जिसमें टीजीटी पीजीटी लगाने थे वो इन्होंने लगा दिया है, हरियाणा सरकार ने, है ना, HKRN के माध्यम से। और एक कैंडिडेट अल्पना, उसको भी लगा दिया, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनमें से किसी भी अभ्यर्थी, किसी भी कैंडिडेट को कोई जॉब ऑफर लेटर नहीं मिला। किसी की भी आज तक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं लेकिन किसी को भी जॉब ऑफर लेटर नहीं मिला। लेकिन मुख्यमंत्री तो लिख रहे हैं कि जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए 2 दिसंबर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री हरियाणा झूठ बोल रहे हैं। किसी को भी जॉब ऑफर लेटर नहीं मिला, किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। यहां पे मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो भी भर्तियां होती हैं उसके सख्त खिलाफ हूं। मैं इसे बैकडोर एंट्री बोलती हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इससे कोई भी लगे। लेकिन फिर भी मैं ये मुद्दा क्यों उठा रही हूं? क्योंकि जो ये लोग बोल रहे हैं ना, जिसके लिए पीठ थपथपा रहे हैं अपनी कि हमने ये कर दिया, हमने HKRN के माध्यम से इतने लगा दिए, इन्होंने वो भी ना लगाए। ये झूठ बोला जा रहा है, सफेद झूठ है ये, कि जो आपने कहा था कि हमने इतने लगा दिए टीचर टीजीटी पीजीटी, हमने एक क्लिक के साथ कर दिया। और ट्विटर पे बड़े बड़े मेरिट बेस्ड व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था के बड़े बड़े गुणगान किए गए और पता नहीं कितने भाजपा नेताओं ने इसके गुणगान किए और पता नहीं कितने वीडियो जारी करे गए जिसमें मुख्यमंत्री साहब फोन कर करके बधाई दे रहे हैं उन अभ्यर्थियों को। लगे कितने? पहली लिस्ट में से भी इनकी इतनी अव्यवस्था रही कि जितने अभ्यर्थियों को भेजा उसमें कई सारे अभ्यर्थियों को जो जो स्कूल अलॉट किए गए ना, वहां पहले से रेगुलर टीचर था। ये इनकी अव्यवस्था, ये इनकी इनएफिशिएंसी। और दूसरी लिस्ट में से एक दिन लगाया गया। अब ये अभ्यर्थी बार बार जा रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिलते हैं, CMO जाते हैं, CM हाउस जाते हैं, उसके बाद ये HKRN के ऑफिस जाते हैं और हर बार इन्हें जवाब मिलता है कर रहे हैं, देख रहे हैं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, अगले हफ्ते, अगले महीने, ये सब चल रहा है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं इनके मामले में। इनफैक्ट अब कह दिया गया है कि शायद ये हम भर्ती विड्रॉ कर लें। अब और भी चीजें इन्हें कही जा रही हैं कि DSC ने पहले आंकड़े देखने हैं, पहले ये जांचना है कि उन्हें कितने टीचर्स की कहाँ कहाँ जरूरत है, पहले ये देखेंगे, फिर आप लोगों को नियुक्त करेंगे। लेकिन आप ही लोगों को नियुक्त करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। जब आपको चयनित हमने कर लिया ना, शॉर्ट लिस्ट के आपके पास मैसेज भेज दिए हैं, तो हम आपको नियुक्त करेंगे। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा धैर्य। 100 दिन से ऊपर हो गया, कितना धैर्य रखें? मुख्यमंत्री ने तो वाहवाही ले ली, सरकार ने भी ले ली कि उन्होंने नियुक्त कर दिया है, कागजों में आपने नियुक्ति भी दे दी, धरातल पे तो नहीं दे रखी है। क्या करें? ये 2069 के आंकड़े पे भी तो किसी ना किसी तरीके से आए होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा कितने शॉर्ट लिस्टेड हैं, कितने मतलब आपको चाहिए, कितनों की नीड है, उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किए होंगे। या ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी कर देते हो? किसी ना किसी तरीके से तो इस 2069 के आंकड़े पे आए होंगे। तो अब दोबारा से जांचने की क्या जरूरत है कि आपको कितने टीचर कहाँ चाहिए, किस विषय के चाहिए, किस क्लास के चाहिए? यदि आप ये चीजें बोलते हो तो इससे आप पता चलता है हमें कि आप कितने अगंभीर हो, कितने इनएफिशिएंट हो। आप डर के इनएफिशिएंट हो, आपको पता ही नहीं है कुछ कि आपको करना क्या है। टीचर भर्ती के मामले में तो, इनफैक्ट सभी भर्ती के मामले में और उसमें भी टीचर भर्ती के मामले में इतनी जबरदस्त इनएफिशिएंसी शो की गई है। कोई टीचर का इन्हें पता नहीं, इन्होंने रेगुलर कितने लगाने हैं, बैकडोर से कितने लगाने हैं, गेस्ट कितने लगाने हैं, इनको कोई कहीं से कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। ये अपनी मर्जी से कुछ भी घोषणाएं कर देते हैं, कोई भी प्रक्रिया चालू कर देते हैं, चलती प्रक्रिया विड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये नई प्रक्रिया चालू करने की बात करते हैं, फिर उस पर भी नहीं इनका कुछ आता है। पता नहीं इनका चल क्या रहा है, कौन कौन सी नई नई पॉलिसीज ये बनाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। बाहर बच्चे बैठे पागल है, कभी एक से तैयारी की
स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे अरे इनका मूड बदल गया, अब दूसरे तरीके से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तीसरे से करेंगे। मीनवाइल जो इन्होंने HKRN के माध्यम से लगाए, जो ये अपनी बहुत बढ़िया भर्ती बताते हैं, वो तक इन्होंने पूरी नहीं करी। झूठे भी हैं ये घर के। मुख्यमंत्री साहब भी झूठ बोल रहे हैं कि हमने एक क्लिक से इनको जॉब ऑफर लेटर दे दिए। कहाँ है जॉब ऑफर लेटर, बताना मुख्यमंत्री जी। इन 2069 में से कौन कौन कहां पे लगा हुआ है? कितनों की आपने सैलरी रिलीज कर दी, क्या कर दी? आज इन अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल इकट्ठे होकर मुझसे मिलने के लिए आया था, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल को पता था कि मैं HKRN से भर्तियों के समर्थन में नहीं हूं, फिर भी वो मिलने के लिए आए, और ये मैं कहती हूं उनका विश्वास है कि ये मिलने के लिए आए। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल टोटली अगेंस्ट हूं इन चीजों के, नहीं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कहीं पे भी आप लोगों को लग रहा है आपके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे पता है कि अन्याय हो रहा है। मैंने बहुत बार एक और चीज भी कही है, और वो ये कही है कि आप रेगुलर भर्ती नहीं निकालेंगे तो मरता क्या ना करता वाली पोजीशन में आ जाता है अभ्यर्थी, तो उसको दिहाड़ी के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ब्रिलियंट कैंडिडेट्स मुझे लग रहे थे जो मेरे पास आए थे, इतने अच्छे से बात करना, हर एक चीज, ऐसे टीचर्स होने चाहिए। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, ऐसे टीचर्स आने चाहिए। लेकिन ऐसे टीचर्स को भी आप दिहाड़ी करने पे मजबूर करते हो, और मजबूर करते भी हो, वो बेचारे अप्लाई भी कर देते हैं, उसके बाद आप कागजों में दिखा देते हो कि आपने उन्हें कर दिया है जी, ओके, आपने उन्हें दे दी है नौकरी, और आप सोशल मीडिया पे अपनी पीठ थपथपा लेते हो, वाहवाही बटोर लेते हो, लेकिन असल में तो वो कहीं पे भी नहीं लगे हुए। आपने तो इनफैक्ट उनकी जो प्राइवेट जॉब्स थी वो भी छुड़वा दी। प्राइवेट जॉब्स ये जो कैंडिडेट्स हैं ये कर रहे थे, कोई लगा हुआ था 8 में, 10 में, 12 में, 15 में, अपना ठीक गुजारा चला रहा था, लेकिन HKRN में उनका नाम आ गया। नाम आते प्राइवेट वालों ने बाहर निकाल दिया। अब ये बाहर बैठे हैं, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, घर का खर्चा कौन चलाएगा जी? मुख्यमंत्री साहब आप देंगे? ये आपसे अभी अभी मिले भी थे। ये 12 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से हिसार GJU में आयोजित जनता दरबार के दौरान मिले भी थे, अपनी बात भी रखी। इनमें इनफैक्ट वो कैंडिडेट भी थी, अल्पना भी थी, जिसने अपनी बात रखी है, जिसने कहा कि आपने मुझे खुद कॉल करके बधाई दी मुख्यमंत्री साहब, लेकिन आपने मुझे चयनित ही नहीं किया अब तक। तो वहां पर मुख्यमंत्री साहब के आदेश पर कैंडिडेट से पत्र व मोबाइल नंबर ले लिए गए थे, लेकिन सप्ताह बीतने के बाद भी उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है, किसी से भी। ये तो आप सरासर मतलब ये कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और कुछ नहीं है कि आप युवाओं के हित में हैं, आप युवाओं के रोजगार के हित में। इतनी क्या जल्दी थी फिर इन्हें देने की, जब तुम्हारे पास सीट नहीं थी, कुछ नहीं था, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितने चाहिए, टीचर क्या चाहिए, तुमने बस मुंह उठा के लगा दिया अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, क्योंकि तुम्हारे बार बार हरियाणा का नाम नंबर 1 पे आ रहा है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, तो तुम उठा के कुछ भी लिस्ट निकाल दो। फिर उसके बाद वो अभ्यर्थी प्रताड़ित हो, कुछ हो, उनका खुद का प्राइवेट रोजगार छूट जाए, धक्के खाते फिर उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। ये इतना सीरियस मैटर है ना, एंड आई रिक्वेस्ट विपक्ष के नेता प्लस मीडिया टू गिव अटेंशन टू सच इश्यूज। यही है इंपॉर्टेंट गंभीर इशू जहां विपक्ष को बोलना चाहिए, मुखर होना चाहिए, विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए। यही है ऐसे इश्यूज जिनसे अखबार भरे हुए होने चाहिए। रोजगार एक बहुत बड़ा इशू है, और इतने सारे रोजगार के, बेरोजगारों के मुद्दे हैं जिनको अखबारों में आना चाहिए लगातार, जिनकी आवाज विधानसभा में उठनी चाहिए। जो हमारे एक्चुअल मुद्दे हैं, हमें चाहिए कि हमारे बारे में सबके सब वो बोले, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई हो। नहीं हमें इधर उधर की बात करनी, ना हम इंटरेस्टेड है, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनी अदर टॉक व्हाटसोएवर। ये जो है ना जी, ये बहुत बड़ा झूठ बोला है, मुख्यमंत्री साहब ने बोला है। कहां लगाए, कहां ये, कहां है ये 2069? क्यों आपने लिए इनकी वाहवाही जब आपने लगाए नहीं? क्यों ये लिखा था? ये आपकी जो ट्वीट है ना, ये वाला, ये ट्वीट, सॉरी उल्टा दिख रहा होगा। अब कुछ का कुछ किराया भी लगता है, भाड़ा भी लगता है, धक्के भी लगते हैं, मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आपसे रेगुलर वाले दुखी, आपसे गेस्ट दुखी, आपसे ये हरियाणा कौशल रोजगार वाले दुखी, बेरोजगार तो आपसे दुखी हैं। किसी वर्ग को तो संतुष्ट कर दीजिए, खुश कर दीजिए। इतने सारे इश्यूज हैं, किसी पे तो ढंग से ध्यान दे दीजिए।
ये जनता दरबार ये सभी करने की जरूरत क्या है जब समस्याएं सॉल्व ही नहीं करनी? तो बस जनता दरबार लगाया, सुन लिया, बस सुनने का अर्थ करें भी तो सही कुछ ना कुछ। बेरोजगारों के तो नहीं हो रहे हैं मुद्दे सॉल्व, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे वो सीईटी वाले हो, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे कोई भी हो। एवरीवन इज अनहैप्पी विद दी गवर्नमेंट। आपके रवैये से, आपकी मंशा से, आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी हर एक चीज से। आई रिक्वेस्ट मीडिया टू टेक अप दिस मैटर एंड आई रिक्वेस्ट विपक्ष के नेता टू टेक अप दिस मैटर इन विधानसभा एंड प्लीज आस्क मुख्यमंत्री साहब डायरेक्टली व्हाई ही सेड सो। आपने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी घोषणा और ऐसी चीज क्यों कही जो आपने कभी लागू ही नहीं की, कभी की ही नहीं। इसी के साथ हरियाणा की जनता से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप भी ये चीजें देखें, सतर्क रहें, सरकार से पूछें, सरकार के नुमाइंदों से पूछें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, मुझे नहीं पता कैसे फेयर अनफेयर, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। सरकार ने ये लगाए हैं, सरकार ने कहा है कि हम लगा रहे हैं, तो हमें भी ये पूछना चाहिए सरकार से कि आपने जिस चीज का श्रेय लिया, आपने वो काम किया क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।